हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जो भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन है कि रिएक्ट के अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट क्या होते हैं, वो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्ट के जो कंपोनेंट होते हैं वो कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो, एक तो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। ये तो आप बेसिकली जानते हो। ठीक है तो इनके अलावा भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम इस क्वेश्चन और इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को बिल्कुल क्लियर करता हूँ, RNC करके क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट, जो हमने यहाँ पे अभी बना रखा है करेंटली। दूसरा होता है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक, तीसरा होता है प्योर कंपोनेंट, और फोर्थ होता है हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था, ये क्लास कंपोनेंट है और फंक्शनल कंपोनेंट भी मैंने बनाया था, मैंने उसके बारे में बता दिया था। अब हम इसके अंदर दो कंपोनेंट और डिस्कस करने वाले हैं। ये दो कंपोनेंट में पहले हम डिस्कस करते हैं प्योर कंपोनेंट। एक्चुअली प्योर कंपोनेंट होता क्या क्या है और क्यों यूज़ करते हैं प्योर कंपोनेंट। ठीक है, तो मान लो जब भी हम एक क्लास कंपोनेंट के अंदर, मान लो यहाँ पे एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमने बना रखा है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी यूआई है वो री रेंडर होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। कंपोनेंट डिड माउंट है वो भी चलता है। ठीक है, कंपोनेंट डिड अपडेट बार बार चलता है जब भी री रेंडर होगा, और कंपोनेंट डिड माउंट फर्स्ट टाइम चलेगा अगर उसके अंदर हमने कुछ लिंक कर रखा है स्टेट से, तो वो भी बार बार चलेगा। अब मान लो यार वो वैल्यू चेंज तो हो रही है पर वो सेम वैल्यू बार बार आ रही है। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर ले लिया, यहाँ पे मैंने प्रॉप्स ले लिए, प्रॉप्स। ठीक, सुपर ले लिया, सुपर के अंदर प्रॉप्स डाल दिए। डिस डॉट स्टेट, स्टेट ले लिया मैंने, यहाँ पे काउंटर ले लिया, 0 कर दिया। अब ये काउंटर यहाँ बन गया। मान लो मैं इस बटन के क्लिक पे, टेस्ट के कंपोनेंट पे क्लिक पे यहाँ ऑन प्रेस करता हूँ मैं। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक, सेट स्टेट में क्या, काउंटर, काउंटर को क्या देंगे हम वैल्यू, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1। अगर हम ये देते हैं तो मान लो यहाँ मैंने कंपोनेंट डिड माउंट चला रखा है, कंपोनेंट डिड अपडेट सॉरी, ये चला रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, बार बार चलेगा। कंपोनेंट डिड अपडेट, ये बार बार चलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। यहाँ गए, इसको रिफ्रेश करा मैंने, इसे बार बार चलना चाहिए क्योंकि ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, देखो जितनी बार भी हमारा यूआई रेंडर री रेंडर होगा उतने बार चलेगा। अब अगर मान लो यार यहाँ पे मैं जो वैल्यू है बस वही दे रहा हूँ हमेशा, जब भी क्लिक कर रहा हूँ, सेट स्टेट में कर रहा हूँ, मतलब स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ, पर वैल्यू जो है ना वो सेम ही दे रहा हूँ हर बार, तो ये चलना चाहिए। रिक्वायरमेंट तो ये है कि नहीं चलना चाहिए ना, क्यों बार बार री रेंडर हो जब वैल्यू सेम ही है तो। पर हम देखते हैं इसे ट्राई करके, अभी ऐसे पता नहीं चल रहा ना, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। हर बार चल रहा है जबकि वैल्यू जो है वो सेम है, फिर भी चल रहा है। तो इस बार बार जो चल रहा है ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को प्योर कंपोनेंट बना देते हैं। अब उससे क्या होगा, वो प्योर कंपोनेंट क्या करता है ना, वो देखता है कि कंपोनेंट जो हमारा ये जो है, ये पार्ट जो है
और इसे री रेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक बताया था लास्ट वीडियो में, जब भी हम लाइफ साइकिल मेथड डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि एक शुड कंपोनेंट अपडेट करके भी एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, ठीक है। पर वो वहाँ डेप्रिकेट, पर यहाँ पे ये क्या करता है, शुड कंपोनेंट अपडेट प्योर कंपोनेंट के अंदर इनबिल्ड आता है। मतलब प्योर कंपोनेंट क्या करता है, वो ये देखता है, वो चेक करता है कि कंपोनेंट को अपडेट करना चाहिए या नहीं। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करेगा, फिजूल का री रेंडर नहीं करेगा फालतू में। अगर वैल्यू अलग आ रही है तब वो कंपोनेंट को री रेंडर करेगा, ठीक है। इसे टेस्ट कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, नॉर्मल कंपोनेंट ले रखा है, इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट, ठीक है। ट्राई करें अब, इस पे यहाँ पे करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, क्या हो रहा है, कंपोनेंट डिड अपडेट चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वैल्यू सेम है। अब मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, +1 मतलब अब हर बार प्लस बनेगा, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ, चलने लग गया। मतलब क्या है कि प्योर कंपोनेंट फिजूली की जो बार बार आइट्रेशन चलता है ना, बार बार लॉजिक घूम रहा है, बार बार जो हमारी यूआई है रेंडर हो रही है, उससे बचाता है हमारे कंपोनेंट को। बार बार ये चीज़ों, मतलब होता है ना यार, जब कोई चीज़ को बार बार यूज़ करोगे हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। ऐप मेमोरी ज़्यादा लेता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उतने ही टाइम इसको री रेंडर करना है जितने टाइम वैल्यू यूनिक आए या फिर नई वैल्यू आए। नई वैल्यू आएगी तभी, अदरवाइज सेम वैल्यू पे ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्योर कंपोनेंट, जो रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो हो गया प्योर कंपोनेंट जो हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट में बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ये क्या होता है, ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए हम सेम चीज़ फिर से करेंगे। मैं ये क्लियर करूँगा बिल्कुल कोड, और ये लूँगा मैं एक मेथड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंपोनेंट ए बना रखा हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ एक कंपोनेंट एक और बनाता हूँ। एक कंपोनेंट क्या बनाता हूँ मैं, यहाँ पे SRC के अंदर एक बना लेता हूँ, बटन fun.js rn FE मान लो यही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ विथ 200 हाइट 50 और बैकग्राउंड कलर रेड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। ये बटन बना लिया मैंने एक। इस बटन को मैं यहाँ कॉल करना चाहता हूँ अपने कंपोनेंट ए में, ठीक है। ये बटन बन गया। अब मान लो मुझे सेम ही लॉजिक लिखना था, यही सेम लॉजिक बटन बन का, टोटली बस कलर चेंज करना था भाई, और कुछ नहीं करना था मुझे, ठीक है। मुझे क्या करना था, सिर्फ कलर चेंज करना था, ठीक है। या फिर ये टेक्स्ट चेंज करना था, बाकी सारा सेम ही रखना था। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपोनेंट बटन ए बनाया ना मैंने, बटन एक और बना लेता हूँ, सेम कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, 2 2, ठीक है। इसको मैंने मान लो ग्रीन कर दिया, और मैंने कॉल कर लिया बटन 2, ठीक है। अब ये बताओ यार, सेम लॉजिक काम तो हो गया, बट एक बात बताओ, सेम लॉजिक सेम कोड हम यूज़ कर रहे हैं और बार बार अलग अलग कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट के अंदर सेम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को, मान लो हमें वो लॉजिक एक ही कंपोनेंट के अंदर अगर एक जगह लिखने से काम चल जाए तो हो जाएगा काम, बेटर रहेगा ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या करता है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट एक कंपोनेंट को एज अ पैरामीटर लेता है और कुछ उसके अंदर मैनिपुलेशंस करके, कुछ चेंजेस करके एक न्यू कंपोनेंट रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स पे जाके यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा,
ठीक है। फाइल का नाम मान लो कुछ भी रख देते हैं, माई या HOC कंपोनेंट रख देते हैं .js। ठीक है, सेम चीज़ RNFE कर दो। ठीक है, RNFE हो गया। अब ये यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम हम यही नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। मान लो अपडेटेड कंपोनेंट। मैंने जैसे बताया था कि एक कंपोनेंट को लेता है एज ए पैरामीटर और कुछ चेंजेस करके एक नया कंपोनेंट रिटर्न करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को एज ए फंक्शन को अपडेटेड कंपोनेंट रखता हूँ। ठीक, कंपोनेंट ओके। और इसके पैरामीटर में हम क्या लेना है, एक ओरिजिनल कंपोनेंट जिसके अंदर में चेंजेस करने हैं वो ओरिजिनल कंपोनेंट। तो उसका मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ओरिजिनल कंपोनेंट। ठीक, यहाँ पे ये हटाओ सारा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक कंपोनेंट बनाना है। ठीक, जब एक न्यू कंपोनेंट मतलब जब एक ओरिजिनल कंपोनेंट लेंगे उसके अंदर कुछ चेंजेस करके एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे और उस न्यू कंपोनेंट को क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। यही पूरा लॉजिक होता है हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास न्यू कंपोनेंट एक्सटेंड्स क्या कंपोनेंट इस तरीके से। और यहाँ क्या करेंगे, रेंडर के अंदर क्या रिटर्न। और रिटर्न में क्या रिटर्न हो जाएगा भाई, ओरिजिनल कंपोनेंट। ठीक, यहाँ पे क्या कर लो, अपडेटेड कंपोनेंट को क्या कर देंगे हम, इस मेथड को एक फंक्शन को हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट, जिससे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे हम कॉल कर सकें। यहाँ पे न्यू कंपोनेंट बनाया है, हम क्या करेंगे, जैसे हमने डेफिनेशन के हिसाब से एक न्यू कंपोनेंट रिटर्न कर देता, तो यहाँ हम न्यू कंपोनेंट को क्या कर देंगे, रिटर्न। जब भी इस फंक्शन के अंदर एक कंपोनेंट एज ए पैरामीटर दिया जाएगा तो उस कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस, मतलब एक नया कंपोनेंट बनाएंगे ना, तो कुछ चेंज करके एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये है। अब मान लो मैंने क्या करा, बटन 1 और बटन 2 दो हमने बनाए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन बटन 1 और बटन 2 को डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको न्यू कंपोनेंट की तरह एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट की तरह। तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं क्या, अपडेटेड कंपोनेंट, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, ये बटन 1। ठीक, सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पे बटन 2 के साथ। तो यहाँ पे भी कॉल कर देते हैं अपडेटेड कंपोनेंट और इसके अंदर बटन 2। ठीक, अब बात करते हैं कि यार इन दोनों के अंदर में ऐसी कौन सी सेम चीज़ रखें जो एक जगह रखने से काम हो जाएगी, मतलब हाई ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर हम रखें। मान लो जो भी हम इस बटन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्या हाइट 50, विथ मान लो 200। ठीक, और कलर मान लो दोनों के अंदर मुझे पर्पल यूज़ करना है। ठीक, एक नई चीज़ क्या रख लें, नेम। बटन का नेम होता है ना, बटन का नाम। तो यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया, कुछ भी रख लो अभी यार, HOC बटन। ये दोनों में सेम दिखेगा। ठीक है, ये प्रॉप्स जो आ रहे हैं ये न्यू कंपोनेंट जो आ रहा है उसके अंदर मिल रहा है। तो न्यू कंपोनेंट यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, तो इसके प्रॉप्स में, क्योंकि ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट बन गया ना, तो इसके प्रॉप्स में वो सारी वैल्यूज जो यहाँ से भेज रहे हैं वो मिलनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मान लो मैं बटन की जगह पे बटन नेम में क्या डाल दे रहा हूँ, यहाँ प्रॉप्स कैसे लेते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में, ऐसे ब्रैकेट लगा के, है ना। तो मान लो नेम आ रहा है, विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है, कलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेम डाल दो, कलर में कलर डाल दो, विड्थ डाल दो, हाइट डाल दो, सेव कर दो। HOC बटन हो गया। मतलब यहाँ से हाई ऑर्डर कंपोनेंट से ये सारी चीज़ें दोनों में, अब देखो बटन टू भी हाई ऑर्डर कंपोनेंट हो गया ना, बटन 2 भी हाई ऑर्डर कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, क्या नेम, कलर, विथ एंड हाइट। ठीक है, विथ को विथ दे दो, हाइट दे दो,
कलर दे दो, नेम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम डेटा आने लग जाएगा, आने लग गया ना। इसका मतलब क्या है कि एक लॉजिक को हम दो मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, और एक पुराने कंपोनेंट को दे के, ओरिजिनल कंपोनेंट को दे के हम एक नया कंपोनेंट रिटर्न में ले सकते हैं, और यही प्रोसीजर या फिर यही कंपोनेंट कहलाता है हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा था कि यहाँ पे हमने देखो किस तरीके से एक फंक्शन बनाया, उसमें एक कंपोनेंट को दिया और हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, एक कंपोनेंट जिसके प्रॉफ्स में ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो यही है हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में बताना, बट इसको यूज कहाँ करना है वो आपको सोचना होगा, कैसे यूज करना होगा। मैंने एक मोटिव बता दिया कि ये यूज इसलिए करते हैं कि जैसे सेम फंक्शनैलिटी मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर में यूज करनी है, तो हम उन सब को मिला के एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट बना सकते हैं, और वहाँ से कुछ नए चेंजेस एज ए प्रॉप पास कर सकते हैं, और वो सारे कंपोनेंट के अंदर वो सारा लॉजिक जाएगा और आपको वहाँ पे यूज कर सकते हो। मान लो एक फंक्शन पास कर सकते हो आप यहाँ से यूआई ना करके, यहाँ पे मान लो एक फंक्शन है, ये भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, मान लो मैंने कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट, अब ये क्लास कंपोनेंट है तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली फंक्शन बना सकते हैं ना, मान लो क्लिक मी, इस तरीके से, ठीक। क्लिक मी मैंने फंक्शन बनाया, और इस पर क्लिक पे क्या, अलर्ट हेलो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक मी के अंदर एक क्लिक मी फंक्शन मैंने पास कर दिया, दिस डॉट क्लिक मी, ठीक है। अब भाई मैं बटन 1 पे जब क्लिक करूँ, मान लो बटन 1 को मैंने टचेबल ओपेसिटी कर दिया, जिससे क्लिक हो सके, ठीक, टचेबल ओपेसिटी। अब मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे वो वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है। अब मान लो वो फंक्शन ऐसा है जो मुझे मल्टीपल बटन्स पे कॉल करना है, तो क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट को हाई ऑर्डर बना सकते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज पास कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या, क्लिक मी, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक मी आई थिंक कॉल कर लूँगा इस तरीके से, देखते हैं होता है या नहीं होता है ना। ये बटन 1 है ना, हेलो, ठीक है। तो सेम फंक्शनैलिटी यार मल्टीपल कंपोनेंट्स के पास कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। समझ में आ गया, अब आप इसको यूज़ करो, इंप्लीमेंट करो, कोई दिक्कत है तो भाई को बताओ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।